हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 की गुंजन की पढ़ाई। इसमें पार्ट 1, 2 और 3 हमने कर लिया था। आज करेंगे एक कविता जिसका नाम है इब्न बतूता। ये है आपकी कविता का नाम है इब्न बतूता। कौन है इब्न बतूता? इब्न बतूता ये है, ये आदमी दिख रहा है आपको, इसका नाम है इब्न बतूता। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस इब्न बतूता के साथ क्या हुआ है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलती है तो आप क्या बाहर जाते हो? नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर आंधी तूफान में अगर आप बाहर जाओगे तो क्या होगा? पूरा आंधी तूफान का जो मिट्टी है आपके आँख में, मुंह में सब चला जाएगा, है ना। और हमारे पास अगर हमारे हाथ में कोई चीजें हैं तो वो भी उसके साथ उड़ा के ले जाएगा। आंधी तूफान होता है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इब्न बतूता जी है ना, वो तेज तूफान में बाहर निकल गए। यानी जब बहुत ज्यादा तूफान हो रही थी तो इब्न बतूता बाहर निकल गए और उसी के ऊपर ये कविता है कि उनके साथ क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम कविता को गाते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। क्या समझ में आया आपको कविता से? ये देखिए, कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये इस कविता के कवि का नाम है जिन्होंने ये कविता लिखी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अब देखते हैं इसमें बताया क्या गया है। देखिए, इब्न बतूता पहन के जूता। तो ये जो इब्न बतूता है ना, ये जो आपको आदमी दिख रहा है ना, इसका नाम इब्न बतूता है। ये ना बहुत ही सज धज के जूता पहनकर कहाँ निकल पड़ा पता है? बाहर निकल गया। पर देखिए बाहर क्या हो रहा था? निकल पड़े तूफान में। तो बाहर तो बहुत ज्यादा तूफान हो रही थी, तो उसी टाइम में ये इब्न बतूता जूता वगैरह पहनकर जो है तूफान में निकल पड़ा। ठीक है, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। और जब तूफान में ये निकले ना, तो हवा जो है तूफान में बहुत तेज चल रही थी। ठीक है, तो थोड़ी हवा उनके नाक में घुस गई और थोड़ी उनके कान में घुस गई। यानी देखिए, नाक में भी हवा घुस गई और कान में भी हवा घुस गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा तूफान हो रही थी। उनके नाक और कान में भी जो है हवा घुस गई, वो तूफानी हवा घुस गई। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। यानी तूफानी हवा जब उनके नाक में घुस गई तो उन्होंने नाक को क्या किया? मलते हुए, यानी मला उन्होंने नाक को। मलना मतलब क्या है? इस तरीके से रगड़ना। जब हमारे नाक में कुछ चला जाता है, हमें इरिटेशन हो जाता है ना, तो हम नाक को ऐसे मलते हैं ना। तो इसी तरीके से इब्न बतूता कभी अपने नाक को मल रहा था तो कभी अपने कानों को मल रहा था, क्योंकि हवा धूल मिट्टी सब घुस गई होगी, है ना, क्योंकि तूफान में निकल पड़े थे। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। यानी जब ये इब्न बतूता अपने नाक और कान को मल रहे थे तो इसी बीच में, और तभी जो है उनके पैरों का जूता भी निकल गया। देखिए यहाँ पे, तो कैसे निकल गया जूता? क्योंकि बहुत जोर से हवा चल रही थी। तो हवा के साथ क्या होता है? तूफान में क्या होता है? सारी चीजों को जो है तूफानी हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है ना। तो ये जो इब्न बतूता ने जूता पहना था वो भी ये जो है तूफानी हवा ने उड़ा दिया। ठीक है, और वो उनके पैरों से निकल गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। फिर क्या हुआ? वो जूता जो है उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया? देखो, जापान में पहुंच गया। तो ये ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है, इन रियल ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई जूता उड़कर जापान में थोड़ी जाकर पहुंचेगा, लेकिन बता रहे हैं कि इतना दूर जाकर पहुंचा। उसका मतलब है कि जूता इतना जोर से तूफानी हवा के साथ उड़ा कि वो जापान में जाकर पहुंच गया। तब क्या हुआ? इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इब्न बतूता जो है फिर खड़े रह गए। कहाँ पर गए? वो मोची की दुकान पे गए। मोची कौन है? कॉबलर, जो हमारे जूते बनाता है, जो हमारे शूज चप्पल रिपेयर करता है ना। तो वो मोची के पास गया और वहां पर वो खड़े रह गया अपना नया जूता बनवाने। ठीक है,
सो यहाँ पर यही बताया कि एक आदमी था जिसका नाम इब्न बतूता था। वो जूता वूता पहनकर तूफान में निकल गया। तूफान में क्या हुआ, कुछ हवा उनके नाक में घुस गई और कुछ हवा कान में घुस गई। फिर वो जब नाक और कान को मल रहे थे तो उसी बीच में उनके जो पैरों का जूता था वो भी इस तूफान में उड़ गया, और वो जूता इतना तेज उड़ा कि वो कहाँ पहुंच गया, देखिए जापान में जाकर पहुंच गया। और फिर इब्न बतूता जो है मोची की दुकान में गए अपने लिए नया जूता बनवाने। ठीक है, तो यही आपकी कविता है छोटी सी इब्न बतूता। अब इसके अभ्यास कार्य देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए शब्दार्थ दिए हैं। तूफान क्या होता है, जब बहुत जोर से आंधी आती है और उसके साथ जो है बारिश भी आने लगती है, मतलब बहुत जोर की हवा चलती है और बारिश भी ले आती है। ठीक है, तो वो है तूफान। देन मोची कौन है, जो जूतों को ठीक करता है। ठीक है, जो जूतों की मरम्मत करता है। मरम्मत करना मतलब उसको ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉबलर। ठीक है, और देन दुकान आपको पता ही है ना, जो शॉप है, मतलब जहां पर सारी चीजें बेची जाती है और खरीदी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके श्रुतलेख शब्द हैं जो कि आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। सो ये सारे वर्ड्स आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखिए हवा, नाक, कान, पैरों, दुकान, तूफान। ठीक है, तो ये शब्द हैं जो आपको डिक्टेशन में आ सकते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर हैं। देखिए मौखिक जो आपको ओरली बताना है। देखिए शाम को पार्क में खेल रहे हैं। अभी मान लीजिए आप शाम को पार्क में खेल रहे हैं, अगर तूफान आ जाए तो बचने के लिए क्या करोगे, तो क्या करोगे आप लोग, अगर तूफान आ गए जब आप खेल रहे होंगे, आप तुरंत अपने घर में भाग जाओगे, है ना। और अगर आपका घर थोड़ा दूर है तो पास की कोई भी दुकान में आप जाकर बैठ सकते हो, और या फिर अपने किसी दोस्त के घर में भी आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन खुले मैदान में नहीं खड़ा होना है कि तूफान में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी सब उड़ती है और चीजों को भी उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, देन इब्न बतूता का जूता क्यों उड़ गया होगा, इब्न बतूता का जूता इसलिए उड़ गया था क्योंकि तूफानी हवा चल रही थी, है ना, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और इसीलिए उसका जूता उड़ गया था। देन आप इब्न बतूता की जगह होते तो क्या करते, तो बताइए, ये आपको बताना है कि अगर आप उस जगह पर होते तो क्या करते। खुद से बताइए ये कि आप क्या करते। अब लिखित प्रश्नोत्तर देखिए। जूता पहनकर कौन निकल पड़े, जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े, ऐसे उसका उत्तर लिखेंगे। देन जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा, जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुंचा। इब्न बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे, इब्न बतूता नाक और कान इसीलिए मल रहे थे क्योंकि उनके नाक और कान में हवा घुस गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखित प्रश्नोत्तर लिखेंगे, आपको स्कूल में कराए जाएंगे जरूर से। अब यहाँ पे आपको ये पंक्तियां पूरी करनी है, यानी कि देखिए डैश पहन के जूता, यहाँ पे आएगा इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। तो ये कंप्लीट करेंगे, ये पूरे पोएम के लाइंस हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कविता कंप्लीट करनी है। उसके बाद देखिए इब्न बतूता की नाक और कान में क्या घुस गया था, हवा घुस गई थी, है ना, तो हम हवा लिखेंगे, यहाँ पे हवा पे टिक मार देते हैं। देन नेक्स्ट देखिए इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए, तो कहाँ खड़े रह गए थे, वो मोची की दुकान में, है ना, तो मोची के पास इब्न बतूता खड़े रह गए थे। उसके बाद देखिए तेज हवा में क्या क्या उड़ जाएगा। अभी आपको बताना है कि इसमें अगर बहुत तेज हवा चल रही हो या फिर तूफान चल रहा हो और ये सारी चीजें बाहर हो घर के, तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो उड़ जाएगी। देखिए पत्ते उड़ जाएंगे, बहुत हल्के होते हैं। पेपर उड़ जाएगा, है ना, कागज उड़ जाएगा। ये पत्थर का टुकड़ा, ये चट्टान नहीं उड़ेगा, ये भारी है और ये वहीं पर होगा क्योंकि ये भारी चीज है ना। ट्रेन नहीं उड़ेगी, ट्रेन को भी कुछ नहीं होगा। देन ये क्या है, देन कपड़े उड़ जाएंगे, है ना, अगर कपने क्लिप लगाई हो तो नहीं उड़ेंगे, नहीं तो कपड़े भी उड़ जाएंगे। देन देखिए ये क्या है, ये एक खिलौना है जो कुछ रुई से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हल्का है ना, तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो हल्की चीजें उड़ जाती है, भारी चीजों को कुछ नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट है एक से अनेक बताओ, तो दुकान क्या हो जाएगा, दुकानें, जूता जूते, आंख आंखें, कपड़ा कपड़े। हमने पढ़ा था ना कि जब आ की मात्रा आती है तो वो एक ही मात्रा बन जाती है, उसको हमें जब बहुवचन में करना होता है, यानी सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, इंग्लिश का सिंगुलर प्लूरल वही है एक और अनेक, एक चीज और एक से ज्यादा चीजें। देन नेक्स्ट देखिए समान अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी सेम मीनिंग होना चाहिए इन शब्दों का। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, हवा, पवन। ठीक है, यानी हवा चल रही है।
देन पैर, पैर के लिए आप लिख सकते हैं पाँव। देन थोड़ी, हम बोलते हैं ना जरा, जरा रुक जाओ, यानी थोड़ी देर रुक जाओ, तो हम जरा लिख सकते हैं, कम लिख सकते हैं। देन घुसना, मतलब अंदर जाना, किसी चीज का अंदर चले जाना, वही है घुसना। अब देखिए यहाँ पर दो दो शब्द आपको बनाकर लिखने हैं। तो क्या शब्द लिखने हैं, ये देखिए छोटी ऊ की मात्रा लगाई है, ठीक है, तो छोटी ऊ की मात्रा के दो शब्द लिखेंगे और यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है, तो छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगती है ना, और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे, तो ऐसे दो शब्द आपको यहाँ पर बना के लिखने हैं। तो आप अपनी मर्जी से बनाकर लिखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक और एक्टिविटी है, देखिए ड्राइंग शीट पर अपना मनपसंद चित्र बनाओ। कोई भी चित्र आप बना सकते हैं। देन देखिए बताओ ये क्या करते हैं। चित्रकार कौन होता है, जो चित्र बनाते हैं। कुम्हार मतलब कौन, पॉटर, क्या है, जो घड़े बनाते हैं, जो घड़ा बनाता है ना, मिट्टी का घड़ा, उनको हम कुम्हार बोलते हैं, जो मिट्टी से घड़े बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। देन बढ़ई कौन है, जो लकड़ी का काम करते हैं, जिनको हम लकड़हार भी बोलते हैं, ठीक है, जो लकड़ी के दरवाजे खिड़की वगैरह बनाते हैं, मतलब लकड़ी को छिल छिल कर उसमें से चीजें बनाते हैं, वो है बड़े, कुर्सी, टेबल, कुछ भी, ठीक है। देन किसान कौन है, जो खेती करता है ना, जो फार्मर होता है, जो खेतों में खेती करता है। देन डाकिया, जो पत्र पहुंचाता है ना, जिसको हम पोस्टमैन बोलते हैं, है ना, तो डाकिया है जो पत्र पहुंचाता है, जो लेटर्स पहुंचाते हैं घरों में, है ना। देन दर्जी, दर्जी कौन होता है, जो कपड़े सिलता है, ठीक है, जिनको हम टेलर बोलते हैं, ठीक है, तो ये कपड़े सिलता है, जिसको हम दर्जी बोलते हैं। ओके, तो यही आपका चैप्टर है। और हाँ, कविताएं सारी आपको याद करनी होती है, तो कविताओं को 2-3 बार रीड करिए, उसको रिसाइट करिए अच्छे से, ठीक है, और उसको याद करिए। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।